इन लाइफ? हाँ, एक रिग्रेट है। वो हाल ही का वाक़या है कि मुझसे छोटी बहन शी हैड सम मेडिकल कंडीशन जिसमें उसकी आंख मुसलसल फड़कती थी। हम आंख का फड़कना शगुन के तौर पे लेते हैं, अच्छा या बुरा, लेकिन वो एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर गई और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स का शिकार हो गई। उसी कन्फ्यूजन में उसने अपने तौर पे चीज़ें पढ़ी गूगल के ऊपर। ये जो हमारा एक रुझान है कि अपनी बीमारी के बारे में गूगल करना, वो कर कर के परेशान रहना शुरू की, क्योंकि उसमें लिखा था कि आपका चेहरा जो है वो डी शेप हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, आपको लकवा हो जाता है, इस तरह से करके। तो उसने रिसर्च करने के बाद जब वो बहुत ज़्यादा खौफ, तो नफ्सियाती तौर पे पहले ही आपकी इस आंख के फड़कने का ताल्लुक आपके दिमाग से है, तो जब आप इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे तो आप और परेशान होंगे। उसमें बेहतर होता है कि आप किसी मुआलिज या किसी, अच्छा पाकिस्तान में प्रोफेशनल्स को भी ज़्यादा गर्ज इस बात की है कि जेब वो आपकी कितनी काट सकते हैं। बहुत कम ऐसा डॉक्टर आप देखेंगे जो आपकी बीमारी सुनेगा कि असल में पेचीदगी है कहाँ। उसको ये होता है कि वही लगी बंदी दवाइयाँ दे दो और वो आपको ये टेस्ट करवा लें, ये टेस्ट करवा लें, क्योंकि हर जगह से नोट छापने हैं। ये पेशा अब बन गया है, ये जो मसीहाई है, ये तिब है, इसमें बाकायदा मरीज को नहीं स्कैन किया जाता, उसकी जेब को किया जाता है। और मैं इसे भी एक जुमला कहूँगा कि पेशे में भी शायद कोई इतनी बुराई नहीं थी अगर उसे दयानतदारी से किया जाता। दयानतदारी से पेशे में भी बेईमानी तो ना करें। जी, ऐसा ही है। उसमें ये कि उसने जब गूगल वगैरह किया, सबकी बात नहीं कर रहे हम, जो लोग ऐसा करते हैं, कुछ ऐसे लोग जिनका हम शिकार हो जाते हैं, तो उसने जो गूगल वगैरह करने के बाद इंतखाब किया, वो इलाज हमसाया मुल्क में भी होता था, लेकिन उसने ये सोचा कि अगर दोबारा कोई पेचीदगी हो गई तो मैं क्या करूँगी। उसने यहीं पर एक डॉक्टर साहब, बहुत बड़े हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल है यहाँ लाहौर का बहुत मशहूर, उनमें एक डॉक्टर साहब को चेक करवाया तो उन्होंने उसको ऑपरेशन लिख दिया और वो ऑपरेशन के लिए चली गई। और ऑपरेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन हुई जिसके बाद वो उठी नहीं। ओहो। उसकी एक छोटी सी बेटी है, लेकिन रिग्रेट ये है कि वो तमाम सर्च जो हमने उसके ऑपरेशन के बाद की और वो तमाम प्रोफाइल्स जो हमने उसके ऑपरेशन के बाद छानी कि डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस क्या है, काश हम वो पहले देखते और उसको सही मशवरा देते और उसको रोक लेते। हमें उस ऑपरेशन की नौइयत की हसासियत का अंदाज़ा नहीं हुआ। और जब वो हॉस्पिटल वालों ने हमें कहा कि आप बिल क्लियर करें तो आपको लाश मिलेगी, तो तब बहुत कुछ ऐसा समझ में आया कि वक्त से पहले वक्त को भांपें। अपने इर्द गिर्द के लोगों के जो बज़ाहिर खौल हैं उनके अंदर भी झांकें। वो बहुत परेशान थी अपनी इस कंडीशन को लेके, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में मगन थे। फिर जब वो चली गई तो अब हमें याद आती है, लेकिन अब फ़ायदा नहीं है। सॉरी फॉर योर लॉस। मुझे बिल्कुल ये तो इल्म में भी नहीं था हमारे किसी। तो ये रिग्रेट है कि इससे पहले कि आप कुछ भी ना कर सकें उसको वापस लाने के लिए, आप उसकी तकलीफ को महसूस करके देखें। वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। और आप ने फरमाया आपसे छोटी थी वो? जी जी, मुझसे छोटी थी, खामोश रहती थी। यही वजह है कि हमने उसे कुरेदा नहीं। अगर कोई खामोश रहता है, खामोश तब है, तो इसका ये मतलब नहीं है वो बात नहीं करना चाहता। वो सही इंसान से बात करना चाहता है। वो उस इंसान से बात करना चाहता है जो उसको उसकी जगह रख के समझेगा, ना कि अपने दिमाग के फार्मूले उसके ऊपर अप्लाई करेगा। अपने आप को उसकी जगह रखें। कहते हैं ना कि अगर आपने मेरे शूज में सफर नहीं किया तो आपको क्या पता कि जूता मुझे कितना चुभता है। तो जो डॉक्टर साहब की गफलत है वो अपनी जगह पर, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सके। ये पाकिस्तानी सोसाइटी का अलमिया है। तो देखिए, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि आंख के बहुत ही, अब तो नहीं, वो दिमाग की सर्जरी थी, उसका कनेक्शन आंख का ठीक दिमाग के साथ था। उसमें दिमाग पे कट लगा था यहाँ पे, और फिर स्टिचेस लगे थे न्यूरो का, यानी कि जी। उसका एक खास नाम भी था उस बीमारी का, वो मुझे काश याद आता उसकी रिपोर्ट्स वगैरह में। बट देन जब उसकी ऑपरेशन के बाद जब उसे रूम में लेकर आए ना, तो डॉक्टर साहब ग्राउंड पे नहीं आए क्योंकि इतवार था।
डॉक्टर साहब नहीं आए, हालांकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। डॉक्टर साहब ने नर्सों को इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी, नर्सेज आती थी, चेक करती थी, चली जाती थी। मीनवाइल उसका बीपी ड्रॉप हुआ 22 पे और उन्होंने डिक्लेयर किया कॉज ऑफ डेथ सेप्सिस। इट वाज नॉट सेप्सिस, इट वाज द नेग्लिजेंस ऑफ द हॉस्पिटल। तो पाकिस्तान में आप जब ऐसे किसी चीज़ को लेकर जाते हैं, आपको उल्टा पैसे भरने पड़ जाते हैं कि आपने ललकारा है एक फ़िरौन को, वक्त के फ़िरौन को। डॉक्टर साहब तो उससे किसी भी कॉम्प्लिकेशन में डाल सकते हैं, लेकिन वही ऑपरेशन हमसाया मुल्क में कामयाब हो रहे हैं जो यहाँ नाकाम हुआ। एंड ही सेड कि एक कॉम्प्लिकेशन हुई थी। आपको पता है कि अब हमारे हॉस्पिटल्स में ऐसे होता है कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के, उनको इन किया जाता है। जी जी जी। वो तजुर्बे जिंदा इंसानों पे कर रहे होते हैं। जब आप उन्हें एनेस्थीसिया दे देते हैं तो वो पड़े होते हैं और उनके ऊपर वो सीख रहे होते हैं, जो कहते हैं हाथ सीधा करना। जी, ये हो रहा है हमारे हॉस्पिटल्स में। लेकिन इस तरफ भी अब क्या हम अरबाब इख्तियार की क्या तवज्जो दिलाएं जो सारी तवज्जो इख्तियार के हुसूल की तरफ हो जाए। तो ये रिग्रेट है कि अगर मैंने अंदाज़ा लगाया होता कि गहराई का मसले की, या मैंने पहले ये हो जाएगा, ये हो सकता है, हाँ, तो मतलब चलती फिरती तो थी ना। एक आंख के झपकने का, उसके फड़कने का मसला था, अपनी बेटी के सर पे तो थी ना, तो बच्ची के सर पे तो माँ का तो कोई नेमुल बदल नहीं है ना। यस। बच्ची को तो हमने बताया भी नहीं था भांजी को। तो जब मैं उसे लेके जा रही थी तो सेट के इतने लोग क्यों जमा है, मैं कुछ नहीं बोली, क्योंकि जब वो कल को बड़ी होगी तो ज़ाहिर है वो भी यही सोचेगी कि इतने लोग थे इर्द गिर्द समझदार, किसी ने तो रोका होता कि इधर ना जाओ। तने तनहा फैसला कर लेना इतना बड़ा एक शख्स का, लेकिन हमें से कोई भी ये सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो जाएगा। अल्लाह ताला आपके घराने को जी सब्र जमील अता फरमाए, बच्ची के लिए आसानी पैदा करे, बहन को आपकी लागरीक रहमत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। और कम से कम मेरे ख्याल में आपकी इस गुफ्तगू से लाज बात है, आपने अपने बहुत ही पर्सनल एक बात शेयर की, जिस कर्ब से आप गुजरी वो भी लाज बात है कोई भी शख्स उसको पता नहीं समझ सकता है, महसूस कर सकता है या नहीं, मगर उसके इल्म में ज़रूर आया होगा। तो लोग ये ज़रूर सीखेंगे कि अपने प्यारों की हर बात को इधर उधर भागने की, जो हम फ़ोन पे इधर उधर करते हैं, जो ज़रूरी काम है वो ज़रूर करें, मगर अपने प्यारों की हर बात को बगौर सुनें, देखें, तवज्जो दें। यकीनन करने वाली तो खुदाई की ज़ात है, मगर देखें जैसे अब आपको एक तकलीफ़ सी रहती है कि जैसे आपने ख़ुद फरमाया कि मैं अगर देख लेती तो। हम सभी बहनों को, हमारे सारे ख़ानदान को ये है कि हमें बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए था उसकी बात पे, और उस डॉक्टर साहब की प्रोफाइल को स्टडी कर लेना चाहिए था कि वो सीख रहे हैं या सीखे सिखाए हैं। तो वो सीख रहे थे, उनकी प्रोफाइल बता रही थी कि शायद उनकी ये पहली या दूसरी सर्जरी थी। तो एक तो ये कि गूगल नहीं करें अपनी बीमारी की नौइयत को। नंबर 2, प्रोफेशनल्स के पास जाएं। अगर कोई बोलता नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो महसूस नहीं करता या उसे तकलीफ नहीं, उसे कुरे दें, उससे पूछें। और मसला ये है कि सोचा नहीं था तो कोई आखिरी बात भी नहीं हुई कि जैसे मैंने अभी आ जाएगी तो हाँ आ जाएगी तो ये हो जाएगा, आ जाएगी। काउंटर उसने वहाँ छोड़ा, उसके ऊपर उसने 45 टाइम्स दुरूद शरीफ पढ़ा हुआ था। और जाते हुए उसने कहा रुमैसा का ख्याल रखना। तो मम्मी ने कहा कि क्या हो गया है, अभी आ जाओगे तुम वापस। उसके बाद उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए ऑपरेशन थिएटर की तरफ जा रही थी। मैं उसके पीछे पीछे थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये आखिरी कदम है उसके ज़मीन के ऊपर। इस तरह की कितनी चीज़ें दिमाग में हर वक्त चलती रहती हैं। मैं उन कदमों को गिनती हूँ और मैं सोचती हूँ कि शायद कभी कोई ऐसा फिनोमेना या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ जाए जिसमें हम वक्त को पलटा सकें, वक्त वापस ला सकें, टाइम मशीन या इस तरह की बहुत सी चीज़ें। हमेशा यही जहन में आता, ये रोक लूँ, उससे ऑपरेशन थिएटर में जाने से रोक। उसके बाद मैंने उस हॉस्पिटल की वॉल पे जाके फेसबुक पे लिखा सबके लिए कि कोई इस हॉस्पिटल में इस डॉक्टर से इलाज ना कराए,
मैं ये नहीं कहती कि डॉक्टर से गलती नहीं हो सकती,